माफिया अतीक अहमद की हत्या के बाद सोशल मीडिया पर एक और माफिया के नाम के साथ खूब मीम शेयर किए जा रहे हैं। ये नाम माफिया डॉन मुख्तार अंसारी का है, जिसकी फोटो के साथ लोग पूछ रहे हैं कि उसका मेडिकल कब होगा, कि उसको नींद नहीं आएगी, कि मुख्तार अंसारी कह रहा है कि उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक है और उसे किसी जांच की जरूरत नहीं है। जाहिर है कि इन सबका मकसद एक है कि मुख्तार का अंजाम भी अतीक और अशरफ के जैसा ही हो, और इसीलिए ये तमाम लोग मुख्तार अंसारी के डरने की बात कर रहे हैं, उसे नींद ना आने की बात कर रहे हैं। लेकिन क्या वजह है कि इन तमाम लोगों के मुंह पर उन नामों को लेकर चुप्पी है जिन पर मुख्तार अंसारी से भी ज्यादा केस हैं, और वो बिना डरे इसी योगी राज में या तो जेल की सजा काट रहे हैं या फरारी। आज बात करेंगे इसी मुद्दे पर। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। मुख्तार अंसारी के मीम के साथ एक दूसरा धड़ा है जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की विधानसभा में कही बात कि माफिया को मिट्टी में मिला देंगे वाली खबर की कटिंग के साथ एक और लिस्ट शेयर कर रहे हैं। ये लिस्ट समाजवादी पार्टी की बनाई और जारी की हुई है, और इस लिस्ट में जिस सबसे बड़े अपराधी का नाम सबसे ऊपर है वो माननीय विधायक है। विधानसभा से नहीं, विधान परिषद से। नाम है ब्रजेश सिंह। जो लोग मुख्तार अंसारी का नाम जानते हैं उन्हें पता होगा कि ब्रजेश सिंह कौन है, और जिन्हें नहीं पता उनके लिए बता देते हैं कि विधान परिषद का सदस्य बनने के दौरान जो हलफनामा दाखिल किया जाता है उसके मुताबिक उनके ऊपर हत्या की कोशिश समेत कम से कम 50 मुकदमे हैं। हालांकि सपा ने दावा किया है कि ब्रजेश सिंह पर कुल 106 मुकदमे हैं, और ये मुकदमे किसी एक राज्य में नहीं बल्कि अलग अलग हैं। ब्रजेश सिंह का हलफनामा ही कहता है कि ब्रजेश के ऊपर उत्तर प्रदेश के अलावा दिल्ली और ओडिशा में भी गंभीर अपराध के मुकदमे दर्ज हैं। इसके बावजूद कोई ये कहने की हिम्मत नहीं जुटा रहा कि अतीक के खात्मे के बाद अब ब्रजेश सिंह को भी डर लग रहा होगा। और ब्रजेश सिंह क्यों? इस लिस्ट में तो तमाम बड़े बड़े नाम हैं जिनकी जरायम की दुनिया में तूती बोलती रही है, चाहे वो बादशाह सिंह हो या अजय सिपाही, संत ज्ञानेश्वर की हत्या में आरोपी रहे सोनू सिंह और मोनू सिंह हो, या फिर उदय भान सिंह उर्फ डॉक्टर। इनका नाम कौन नहीं जानता, लेकिन अतीक की हत्या के बाद ये लोग भी नहीं डर रहे हैं। चलिए, लिस्ट ये समाजवादी पार्टी की है और उसने कहा है कि ये माफिया मुख्यमंत्री के स्वजातीय हैं, इसलिए इन पर एक्शन नहीं लिया जा रहा, तो हम राजनीति से हट जाते हैं। माफिया की इस लिस्ट को सिरे से खारिज कर देते हैं क्योंकि लिस्ट राजनीतिक रंजिश से बनी है। तो फिर अतीक की हत्या के बाद यूपी पुलिस का मोस्ट वांटेड अपराधी बदन सिंह बद्दो क्यों नहीं डर रहा है तो वो भी बड़ा अपराधी। यूपी पुलिस का 2.5 लाख रुपए का इनामी अपराधी, कई हत्याएं की हैं, लूट की है, मेरठ में पुलिस की कस्टडी से भागा हुआ है, लेकिन इसके डरने की बात तो कोई कर ही नहीं रहा। मिर्ची गैंग का सरगना रहा आशु तो बीजेपी नेता का हत्यारा है, उस पर भी 2.5 लाख का इनाम है, लेकिन वो भी नहीं डर रहा है। उत्तर प्रदेश पुलिस की मोस्ट वांटेड लिस्ट के मुताबिक हरीश बालियान पर पुलिस ने 2 लाख रुपए का इनाम घोषित कर रखा है। यह रहने वाला मुजफ्फरनगर का है। इसने बागपत, मुजफ्फरनगर और शामली में कई पुलिस वालों की हत्या की है। साथ ही लूट, डकैती, अपहरण और रंगदारी के भी कई मामले दर्ज हैं। लेकिन अतीक की हत्या के बाद कोई ये नहीं कह रहा है कि अब हरीश बालियान भी अपनी हत्या से डर रहा होगा, या फिर उसे डर होगा कि उसका भी एनकाउंटर हो जाएगा। गोरखपुर के राघवेंद्र यादव पर 2.5 लाख का इनाम है। कहा जाता है कि वो अब श्री प्रकाश शुक्ला से भी बड़ा अपराधी बन गया है, जिसने पुलिस के दरोगा और उसके बेटे तक की हत्या की है। लेकिन कोई उसे भी नहीं कह रहा है कि अतीक की हत्या के बाद उसे भी डर लग सकता है। बाकी यूपी पुलिस की मोस्ट वांटेड की लंबी चौड़ी लिस्ट है। 50,000 रुपए से लेकर 5 लाख तक के इनामी अपराधी हैं जो फरार हैं, चाहे वो बुलंदशहर का विनोद कुमार हो, या फिर लखनऊ का सलीम उर्फ मुख्तार शेख, या फिर मुजफ्फरनगर का संजीव नाला, सब 50,000 के इनामी अपराधी हैं। इनके अलावा सहारनपुर के सुधीर उर्फ महाकार सिंह, आगरा के राम नरेश ठाकुर, वाराणसी के विश्वास नेपाली, वाराणसी के ही सुनील यादव, मनीष सिंह और अजीम अहमद पर 50,000 रुपए का इनाम है। गाजीपुर का शहाबुद्दीन और अताउर रहमान बाबू उर्फ सिकंदर पर सीबीआई ने 2-2 लाख रुपए का इनाम घोषित कर रखा है। कौशाम्बी के बहर उर्फ बदरुद्दीन पर 50,000 का इनाम है। भदोही के पिंटू उर्फ रुद्रेश उपाध्याय पर 50,000, प्रयागराज के आफ्ताब आलम पर 50,000, गाजीपुर के शिवा बिंद उर्फ शिवशंकर बिंद पर 50,000 का इनाम है। मुजफ्फरनगर के हरीश पर 2 लाख, मुरादाबाद के सुमित पर 2 लाख, वाराणसी के मनीष सिंह उर्फ सोनू पर 2 लाख का इनाम है। बुलंदशहर के भूदेव, मेरठ के विजेंद्र सिंह हुडा और लखनऊ के राशिद नसीम पर 5-5 लाख रुपए का इनाम है। बिजनौर का आदित्य राणा 2.5 लाख का इनामी है। बाराबंकी का रामचरण उर्फ बौरा 3 लाख रुपए का इनामी है। रायबरेली के दिनेश कुमार सिंह पर 1.5 लाख रुपए का इनाम है। लेकिन इनमें से किसी को भी डर नहीं लगता है। अतीक की हत्या के बाद भी इन अपराधियों को अपने अंजाम की परवाह नहीं है। कुछ बड़े वाले जेल में हैं
और कुछ फरार हैं जिनकी तलाश में यूपी पुलिस 10 साल से भी ज्यादा वक्त से लगी है। लेकिन किसी को डर नहीं लगता है। डर लगता है तो सिर्फ मुख्तार को, और वो भी जेल में रहने के बावजूद। क्यों? वजह तलाशिएगा, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बस ये ना कहिएगा कि 29 अप्रैल को उसके खिलाफ चल रहे गैंगस्टर के मुकदमे में फैसला आने वाला है, इसलिए वो डर रहा है। वो क्यों डर रहा है वो शायद आपको भी पता है और हमको भी। तो बस हम उम्मीद कर सकते हैं कि मुख्तार तो कानून से डरेगा ही डरेगा, वो माफिया और अपराधी भी डरेंगे जिनका जिक्र मैंने ऊपर किया है। अगर वो नहीं डर रहे, अगर उनके मन में कानून का कोई खौफ नहीं, तो फिर कुछ तो है जो उन्हें हौसला दे रहा है कि उनका कुछ नहीं होगा। आज के लिए शुक्रिया। आप देख रहे थे अनकट।